Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रेविटेशनल वेव्स वाला पोर्शन स्टार्ट कर लिया था जिसमें हम लोगों ने इनिशियली ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल वेव्स का सबसे बड़ा सबब कौन सा है, साथ ही हम लोगों ने ब्लैक होल के बारे में भी थोड़ा बहुत वहां पर जानने की कोशिश की थी जो कि मुनासबत के हिसाब से आपके टॉपिक के लिए काफी था। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन द बेस ऑफ द न्यू टर्म्स कोर्स एंड योर ओपिनियन आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलें बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज के टॉपिक में आप लोग कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं और न्यू क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में आएंगे। आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की टाइप्स। इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, बड़े ही राज पोशीदा है। जिस तरह से ब्लैक होल की बॉडी में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जब एक बहुत बड़ा सितारा अपना फ्यूल लॉस कर देता है, अपनी एनर्जी अपनी चमक दमक खो देता है, तब वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है। मतलब कि वो एक किस्म का डार्क बन जाता है, उस जिसकी वजह से डार्क होल आता है। तब क्या होता है कि जब इसका मुकम्मल तौर पर फ्यूल खत्म हो जाता है, इसकी जलने की कुव्वत खत्म हो जाती है, तो फिर वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है जिसको आप लोग सुपरनोवा कहते हैं। काफी जगहों पर यहाँ पर सुपरनोवा कॉस्मिक इवेंट्स, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लावा जब निकलता है फटता है, फिर आप लोगों को ये भी आबशार के हवाले से भी बताया था। ये लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली, मैं इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही इनकी थोड़ी सी सब तफसील बता रहा हूँ और बाकी साथ साथ में आप लोगों को इनकी तफसील के बारे में बताता जाऊंगा। दूसरे नंबर पर यह चीज याद रखनी है, आपकी बुक के ऊपर एक लास्ट के ऊपर लिखा होगा पैराग्राफ कि जैसे जैसे हम लोग इसकी इनवर्ड की तरफ मूव करते हैं ये आउटवर्डली रेडिएशंस को खारिज करता है। ठीक है ना, क्या करता है ये आउटवर्डली, इस तरह से ये आउटवर्डली रेडिएशंस को वहां पर रिलीज कर देगा, छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसकी कोई भी चीज नहीं है स्टार्ट की। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आपके ज़हन में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन बन भी सकते हैं, लिहाजा कंसेप्चुअली भी प्रिपेयर रहिएगा। मुतलका क्वेश्चन के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों का कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल सिग्नल कौन सा है, कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल वेव्स या ग्रेविटेशनल सिग्नल्स कह सकते हैं। कॉन्टिन्यूसली ग्रेविटेशनल मतलब एक सिंगल स्पिनिंग बॉडी, जिस तरह से आप लोग कह सकते हैं एरोप्लेन्स है, कार है, ये जब एक्सलेरेट करते हैं स्पिन करते हैं, इनकी वजह से जो वहां पर वेव्स होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, कंटिन्यूअस स्पिन्स। व्हेन अ सिंगल मैसिव ऑब्जेक्ट स्पिन्स विद अ कांस्टेंट रोल सच एज न्यूट्रॉन स्टार, कहता है एक बहुत बड़ा सितारा या बहुत बड़ा न्यूट्रॉन, लाइक अ न्यूट्रॉन जब मूव करता है तब वहां पर जो रोटेशन होती है, स्पिन होती है, वो असल में क्या है आपके पास कंटिन्यूअस ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की एक वेव पैदा होगी जिसको हम लोग कंटिन्यूअस वेव्स कहेंगे और ये बाइनरी सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। बाइनरी सिस्टम में क्या हो सकता है, टू ब्लैक होल्स हो सकते हैं, टू न्यूट्रॉन स्टार हो सकते हैं, एनीथिंग दैट विल बी लाइन एज अ पेयर। तो ये पेयर की शक्ल में आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। अ टाइप ऑफ द वेव दैट ट्रांसमिटेड at the constant frequency and amplitude with cycle repeating indefinitely are not being pulsed। being pulsed मतलब ये देखिएगा इस तरह से कहता है कि वहां पर ये पल्स की शक्ल में रिलीज नहीं करेगा, वो आपके पास कंटिन्यूअसली और इंडेफिनिटली सेम एम्पलीट्यूड और सेम एम्पलीट्यूड और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होंगी वो क्रिएट करेगा। ये जस्ट मैंने यहाँ से आप खुद से जो है ना यहाँ पर ऐड किया है। दूसरे नंबर पर इसका कंपैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल वेव्स है। कंपैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल वेव्स, इसमें क्या होता है पहले बच्चों, जो कंपैक्ट बाइनरी ग्रेविटेशनल वेव्स, जो आपका कंपैक्ट बाइनरी ग्रेविटेशनल वेव्स है, इसमें आपके पास बाइनरी नंबर्स में चीजों को डिस्कस करेंगे और उन बाइनरी चीजों की रोटेशंस को, उनकी जो इंटरेक्शन है और साथ में जो उनकी वेव्स कॉस्मिक वेव्स है, इवेंट्स हैं, ये जितने भी ये आपके पास क्या होंगे, कंपैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल। When binary systems such as binary neutron यानी दो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, बाइनरी ब्लैक होल्स, एक ब्लैक होल्स का साइज तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लगभग सूरज से
ज्यादा या सूरज के करीब तरीन हो सकता है, लेकिन जो इसका इंटरमीडिएट वाला पाथ है वो अभी तक भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। साइंटिस्ट इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, लिहाजा हमें उसके मुतलका साइज के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी इल्म नहीं है। जहां तक हम लोगों ने इसका मैसिव यानी लार्ज की बात की थी ना, तो हम लोगों ने इस बात पर डिस्कस की थी कि वो काफी ज्यादा साइज में बड़ा होता है, यहाँ तक कि उसमें कई हद तक एक से ज्यादा सूरज भी समा सकते हैं, और उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट भी हो सकता है। सिंगुलैरिटी के हिसाब से भी हम लोगों ने देखा था, वहां पर जो सिंगुलैरिटी का पॉइंट है वो कहां पर एक्ट करता है, जहां पर गैलेक्सीज का सेंटर बनेगा या उसके सेंटर में जहां पर उसकी ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी ज्यादा हो जाएगी, यहां तक लाइट की जो रोशनी है, लाइट की जो वेव है वो भी अगर इसमें चली जाएगी तो वो भी वहां पर वापस नहीं आ पाएगी। इतनी ज्यादा यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स होती है। ठीक है, ब्लैक ऑर्बिटिंग ईच अदर कंपैक्ट इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल आर प्रोड्यूस। तो इनकी यहाँ पर रोटेशन स्पाइरल ये जो भी यहाँ पर प्रोसीजर करेंगे उसकी वजह से कौन सी वेव्स पैदा होंगी, कंपैक्ट इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होंगी। कहता है अगर अमिशन करेंगे वहां पर ग्रेविटेशनल एनर्जी को, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई चीज वहां पर चली गई है, यहां तक कि लाइट भी चली गई है, लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी जो वहां पर जाएगी वो वापस मुड़ के नहीं आएगी। आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल में जाने वाली जो भी चीज है वो बाहर निकलना नामुमकिन है। एज दीज ऑब्जेक्ट्स स्पाइरल क्लोजर एंड क्लोजर, जैसा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे के बहुत करीब करीब स्पाइरल कर रहे होते हैं स्ट्रॉन्गली, दे अमिट प्रोग्रेसिवली स्ट्रोंगर ग्रेविटेशनल वेव्स। इनकी एक दूसरे के करीब जो स्पाइरल मोशन होगी उसकी वजह से जो यहाँ पर वेव्स पैदा होंगी, ग्रेविटेशनल वेव्स, वो बहुत ज्यादा ताकत की हामिल होंगी, विच आर डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेगो। लीगो मतलब ये एक किस्म का लेजर डिवाइस है, ठीक है, जो इससे निकलने वाली ताकतवर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा। यूएसए में ये पाया जाता है, और ये यूएसए की बनाई गई एक इन्वेंशन है जो इन वेव्स को डिटेक्ट करता है। यूज्ड टू स्टडी द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द एक्सट्रीम कॉस्मिक सिस्टम्स। ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं आपकी लावे वगैरह की शक्ल में ये निकलती हैं, असल में उनको स्टडी करने के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है। जो बच्चे इसकी तीसरी किस्म है वो है बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स में हम लोग सुपरपोजिशन के बारे में देखेंगे। सुपरपोजिशन को हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इससे प्रीवियस चैप्टर में जब हम लोग डॉपलर इफेक्ट से पहले वाले टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। सुपरपोजिशन क्या है, जब बहुत ज्यादा वेव्स को एक ही जगह पर काम करने या एक ही जैसी एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर करने के लिए इकट्ठा किया जाता है, वो आपका सुपरपोजिशन यानी कि बहुत ज्यादा वेव्स को इकट्ठा करना। यहां पर भी इसी तरह से होगा, बहुत ज्यादा वेव्स को क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, और उस कलेक्शन से जो आपके पास प्रोसीजर होगा वो वायलेंट भी हो सकता है। वायलेंट मतलब जबरदस्त भी हो सकता है, सख्त भी हो सकता है, या फिर कहने के बहुत ज्यादा धमाकेदार भी हो सकता है। तो उसमें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स भी आ जाएगी, मतलब लावे की शक्ल में आ जाएगा, बस्ट ग्रेविटेशनल वेव्स हो जाएंगी, और शॉर्ट ट्रांजिएंट रिपल्स, मतलब इनके छोटे छोटे रिपल्स होते हैं। जिस तरह हम लोग किसी तालाब वगैरह में कोई पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो उसकी वजह से वहां पर जो वेव्स पैदा होती हैं, और वो वेव्स क्या करती हैं, जाकर किनारों के साथ टकराती हैं, अपनी एनर्जी को मुंतकिल करके खुद को रेस्ट की हालत में लेके आती हैं। दैट विल बी नोन एज द रिपल्स। ओके, स्पेस टाइम that originates from the unknown or unanticipated sources। अनएंटिसिपेटेड सोर्स क्या है, मतलब पता नहीं, हमें इस चीज का इल्म नहीं है कि हमारे पास जो ये वेव्स पैदा होंगी वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा यहाँ पर सोर्स होगा जिसकी वजह से ये चीज पैदा होगी। इनके दरमियान जो डिस्टिंग्विश है, जो इसका कॉन्टिन्यूअस है, वो बाकियों के साथ थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। पोटेंशियल सोर्स है फॉर दीज एक्सक्लूसिव बर्स्ट इंक्लूड वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स,
लाइक सुपरनोवा। मैं अभी अभी आप लोगों को बता रहा था कि जब एक बहुत बड़ा सितारा खत्म कर देता है अपने फ्यूल को, यानी कि उसकी चमक दमक वो वर्किंग के काबिल नहीं रहता, तो वो मुरझाना शुरू हो जाता है और एकदम उसकी लाइट खत्म हो जाती है। फिर अचानक से वहां पर धमाका होता है, उसको हम लोग सुपरनोवा का नाम देते हैं। एक्सोटिक फिनोमिना, एक्सोटिक यानी एक्सोटिक, एक्सोथर्मिक, ठीक हो गया। ये आपका एंडोथर्मिक और एक्सो, जिसमें हीट को वाल या हीट को खारिज, ये एक्सोटिक मतलब हीट को खारिज या उस तरह से कोई आप लोगों का यहाँ पर वेव्स वाला कंसेप्ट है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वहां पर वेव्स को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि उनको एग्जॉस्ट करेगा। बच्चे इसके आखिरी हिस्से में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इसका स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स। ये वेव्स कैसे पैदा होती हैं, ये एक नई किस्म के तखयलत और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो असल में इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। Pervasive background signals created by the superposition of the countless weak gravitational waves। मतलब सुपरपोजिशन यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है किन के ऊपर, वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, और कहां पर है वो, बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड सिग्नल में जो वीक ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनकी कलेक्शन से उनके ऊपर सुपरपोजिशन अप्लाई करने के बाद जो वहां पर आपके पास मुरझाई हुई फेंट धीमे कलर वाली, या कह लें एक किस्म का ब्लैक कलर, ये फेंट मतलब हल्का होता है, तो वो जो फेंट लाइट डिटेक्ट होगी वो आपके पास क्या है, वो आपके पास स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स होंगी। दिस रैंडम बैकग्राउंड इज एनालॉगस टू द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये असल में किससे मुशाबा है, कॉस्मेटिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो ये एक किस्म की समझ लें पावर, ये पावर वाली होती है वेव्स, लेकिन इनकी पावर्स एज कंसीडर टू द ओरिजिनली ये कम होती है, ठीक है। एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्लीस्ट मोमेंट ऑफ द यूनिवर्स। और ये कह लें आप लोग इस तरह से कि जो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो फिनोमिना हुआ है इन यूनिवर्स, ये उसके मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो भी कैप्चर करने में मदद देती है। एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट एक्सरेट्स प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। यहां पर आपके पास एग्जांपल्स आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हाउ कैन द ग्रेविटेशनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी नॉर्मल और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डिनरी व्हीकल्स। तो उसका जवाब आपके पास ये होगा, इसलिए इनको मैंने डिफरेंट कलर्स में लिखा है। एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सरेट्स प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। अगर कोई भी आपके पास छोटा बड़ा या इस तरह का नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स को पैदा कर सकता है। द मैसिव एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर टू स्मॉल टू प्रोड्यूस। लेकिन जो जमीनी तखयलात के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर ये देखें, ये आपकी अर्थ है, इसके करीब करीब ये आपके पास है स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई है हर तरफ। तो यहाँ पर देखिए अर्थ कितनी छोटी नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, अगर अर्थ छोटी नजर आ रही है तो इसमें जो मौजूद पार्टिकल्स हैं, जो इसमें मौजूद व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, या आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी क्या करेंगे, वो भी कम ही ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करने के काबिल होंगे। इसलिए हम लोग इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते कि क्या हत्ता के अर्थ पर ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। कुछ जहां पर हम लोगों ने अभी तक ग्रेविटेशनल वेव्स को पढ़ा है तो उनका जो हुजम है, उनका जो वॉल्यूम है एज कंपेयर टू अर्थ एंड सन इज वेरी बिग, एंड देयर विल बी अ फ्यूल a strong or huge fuel interaction, और वहां पर जो रोशनी की शिद्दत होगी, एमिशन होगी, वो भी बहुत ज्यादा मिकदार में होगी, जिसको हम लोग आम चीजों से या आम सिग्नल्स डिटेक्टर्स से नहीं मालूम कर सकते। इनके लिए स्पेशल किस्म के डिटेक्टर्स बने हुए हैं, इटली में बना हुआ है, यूएसए में बना हुआ है, 2-3 मुल्क और हैं, वहां पर इसके मुतल्लक इंफॉर्मेशन कलेक्शन डिटेक्टर बने हुए हैं। जैसा कि हम लोग लीगो को ट्रैक कर रहे थे, ये था लेजर इंफॉर्मेशन ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, और दूसरा है इटली में। इटली में कौन सा है, कैसीना इटली में है, वो है आपका विर्गो, अ लार्ज स्केल ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वर। ठीक है, आप लोगों ने ये ग्रेविटेशनल वेव्स के इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में इन चीज को डिस्कस कर लिया था। आगे हम लोग इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैचिंग कहां पर है बच्चे। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपका इसेंट्रिसिटी पर
यानी कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट के मैसेज पर डिपेंड करती है। ऑर्बिटल पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, उसके टाइम पीरियड यानी किस टाइम में वो रोटेट कर रहा है या किस टाइम पे वो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है एसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट। असल में एसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो उस दायरे से या उस चीज से डेविएट करेगा, दैट्स विल बी नोन एज द एसेंट्रिसिटी। और एसेंट्रिसिटी के बड़े ही दिलचस्प 4 केसेस है। सबसे पहले आपका सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। याद रखिएगा ये एमसीक्यू उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एसेंट्रिसिटी जो होगी वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए 0, पैराबोलिक के लिए वो 1 होगी। अगर हाइपरबोला की बात की जाए तो उसके लिए 1 से ज्यादा, और एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात की जाए तो वो इनके दरमियान 0, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1, इस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह से बच्चे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल वेव्स की 4 बेसिक टाइप्स हैं वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की, किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी पॉइंट्स की आपको समझ ना आई हो तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि क्वेश्चंस को बर वक्त सॉल्व किया जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।